हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेसिक HTML टैग्स की। तो आगे स्टार्ट करता हूं। बेसिक HTML टैग्स की मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे अपन ने पीछे पढ़ लिया था टैग्स वगैरह, तो आज अपन बेसिक HTML टैग्स की बात करने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा पहला HTML एट्रीब्यूट्स। क्या दिख रहा है? HTML एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं HTML एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में अपन एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं अपन धमाकेदार तरीके से। तो चलते हैं आगे। जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा बेसिक HTML टैग्स। बेसिक HTML टैग्स होते क्या है? बेसिक HTML टैग्स मैंने पीछे डिस्कस किए थे कुछ, और कुछ जो बाकी बचे हुए वो आगे रह गए, उनको मैं आपको डिस्कस करते हैं अपन आगे हैं HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो भी बात करने वाले हैं आगे की ओर। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर जो टैग होते हैं उनके अंदर डालते हैं अपन क्या? कंटेंट डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं। जैसा attributes आर यूज टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू दैट टैग्स, यानी कि टैग के अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो होते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। जैसा एक HTML का टैग होता है, अपन VS कोड में जब कोड करते हैं तो ऊपर एक सैम्पल कोड लेके आते हैं HTML का, उसमें ऊपर देखना HTML जो लिखा हुआ होता है उसके अंदर आपको LEN लैंग्वेज दिखा हुआ दिखाई देगा, LANG इक्वल डबल कोटेशन के अंदर EN लिखा हुआ दिखाई देगा, फिर उसके आगे आपको एंगुलर ब्रैकेट दिखाई देगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो HTML है वो बताता है कि ये क्या है ये HTML का एट्रीब्यूट्स है। कहने का मतलब LANG इक्वल डबल कोटेशन और EN मैंने इसमें लिखा, यानी कि जो मैंने लिखा ये क्या है? एट्रीब्यूट है। HTML एट्रीब्यूट्स नहीं है ये, HTML टैग्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो है HTML का एट्रीब्यूट्स, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा LANG इक्वल EN। अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं अपन। जो LANG होता है, मैं यहाँ साइड में समझा देता हूँ LANG, चलो इसका यहीं समझा देता हूँ मैं। LANG जो होता है यानी इसका मतलब हो गया लैंग्वेज। क्या हो गया इसका मतलब? लैंग्वेज हो गया। अब EN का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। EN का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। ठीक है, आपको इतनी चीज समझ में आ रही है कि LANG का मतलब लैंग्वेज और EN का मतलब इंग्लिश, यानी कि कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि ये क्या है? HTML का एट्रीब्यूट्स होता है। इसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। और जो HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये एक प्रॉपर्टी एसोसिएट होते हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टी एसोसिएट होते हैं। प्रॉपर्टी एसोसिएट होते हैं। प्रॉपर्टी एसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर्टी एसोसिएट होते हैं। इनको आपको पता होना चाहिए। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML के अंदर जो यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। ये आपको पूछेगा कोई नहीं ज़्यादा, लेकिन पता होनी चाहिए चीज़ होती क्या है। कोई पूछ भी ले तो आपको मैंने बता दिया इतनी चीज़। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई है कि LANG का मतलब लैंग्वेज होता है और EN का मतलब क्या होता है? इंग्लिश होता है। इतनी सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपन चलते हैं। 2 नंबर। अब आगे क्या है, क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं अपन आगे की ओर। देखो, दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर हेडिंग टैग। अब ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आराम से समझना और धमाकेदार से समझना। कौन सी है? हेडिंग टैग। हेडिंग टैग होता क्या है? जो अपन किसी वेबसाइट के ऊपर लिखी जाती है हेडिंग, यानी कि किस चीज़ के बारे में बता रहा है, वो होती है हेडिंग टैग्स। जैसे अपन अपनी नोटबुक वगैरह में नहीं लिखते क्या, किसी टॉपिक को हेडिंग लगाते हैं, वो होती है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग मोटी लिखी जाती है, यानी कि वो हाईलाइट लिखी जाती है, तो उसके लिए कुछ टैग्स काम में लिए जाते हैं। थोड़ी सी हाईलाइट, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो उनके लिए टैग्स काम में लिए जाते हैं। वो टैग कौन कौन से हैं, क्या यूज़ आते हैं, अभी उनको बताऊंगा। और जो भी पीछे मैंने बताया LAN इक्वल EN, वो होती क्या है वो अभी आपको VS कोड के ऊपर डायरेक्ट में लेके आपको बता देता हूँ। VS कोड के ऊपर चलते हैं अपन।
अपन अपना फोल्डर को ओपन करते हैं, ओपन विद कोड करके, और जो पीछे उसमें कोड किया था सारा का सारा पिछली वाली क्लास में सारा का सारा इसके अंदर फेस होके आ जाएगा। और अपन इसके अंदर ऊपर ही ऊपर जो सैम्पल कोड होता है HTML का उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा जो HTML है, देख यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाईलाइट हुआ HTML, उसके आगे LANG इक्वल EN डबल कोटेशन में, यानी कि लैंग्वेज होगी इंग्लिश। ये एट्रीब्यूट्स है जो मैंने वहाँ बताया था, डॉक टाइप के नीचे लिखा हुआ, आराम से पढ़ लेना इसको। HTML का जो मैंने टैग लिखा वो ये होता है HTML एट्रीब्यूट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अपन चलते हैं हेडिंग टैग की, और हेडिंग टैग अभी सारी की सारी डिस्कस करेंगे आराम से। हेडिंग टैग यूज क्यों करते हैं, ध्यान से यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है यूज टू डिस्प्ले हेडिंग इन HTML, यानी कि डिस्प्ले के ऊपर आपको जो हेडिंग है वो आपको क्या करानी होती है, डिस्प्ले करानी होती है। तब अपन HTML के हेडिंग टैग्स को यूज लेते हैं। किनको लेते हैं, HTML के हेडिंग टैग्स को यूज लेते हैं। सबसे पहला टैग है H1, उसके दूसरा है H2, H3, H4, H5 और H6। H1 से लेके H6 तक काम में लिए जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलर कौन से होते हैं, वो होते हैं H1। सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है H1 जो ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, और H6 भी ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। लास्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पूछे तो H1 और लास्ट इम्पोर्टेंट पूछे तो वो H6 होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि HTML के जो टैग्स होते हैं हेडिंग टैग्स, उनमें सबसे जो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, तो H1 होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला पूछे तो वो H6 होता है, मोस्ट लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अभी सारी के सारी यूज करके देखेंगे सारे के सारों, ठीक है। और तो ये टैग्स होते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंसी दिखाने के लिए यूज में लिए जाते हैं, ना कि साइज को बड़ा करने के काम में लिए जाते हैं। क्या यूज लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंसी दिखाने के लिए, इम्पोर्टेंसी दिखाने के लिए काम में लेते हैं। किनको, HTML के हेडिंग टैग्स को, ठीक है। ना कि लिख लो यहाँ की साइज के लिए काम में नहीं लेते इनको, साइज के लिए काम में नहीं लिए जाते। ओनली ये इम्पोर्टेंसी दिखाने के लिए काम में लिए जाते कि मेरी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा हुआ है बहुत अच्छे से दिखे, कि हेडिंग ये है, इसका पैराग्राफ आएगा नीचे तो ये मोटा दिखे, ये छोटा दिखे, यानी कि साइज के लिए डिफाइन नहीं की जाती है हेडिंग टैग्स को। ये इंपॉर्टेंसी दिखाने के लिए एक वेबसाइट के ऊपर काम में लिए जाते हैं। अब इनको मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ आपको VS कोड के ऊपर, और सारे के सारे कोड्स को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे H1 से लेके H6, क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है क्या नहीं होता है, ध्यान से देखते हैं। तो मैं लेके आ चुका हूँ VS कोड के ऊपर डायरेक्टली ही आपको, और आपको यहाँ पे मैं लाइव सर्वर करके एक बार दिखा देता हूँ। आपको दिखेगा क्या, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो उसमें BR टैग लगाया हुआ है, हेलो वर्ल्ड टाइप किया हुआ, उसके नीचे आ रहा था जो अपने पीछे बात की है वो की वही चीज़ आएगी, ठीक है। इतनी चीज़ अपन ने वहाँ पे पहले डिस्कस की थी, वही चीज़ यहाँ फेस हो रही है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इनको तो कमेंट करता हूँ। कमेंट मैंने बताया था कमेंट क्यों यूज़ लिए जाते हैं, आपको पीछे मैंने बताया था। दिस इज़ ए पैराग्राफ, तो मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ ए पैराग्राफ और जो हेलो वर्ड है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो, तो मैं क्या यूज करूँगा, उससे पहले एंगुलर ब्रैकेट्स, और क्या यूज करूँगा, डबल नहीं करूँगा, सिंगल करूँगा, और हाइफन हाइफन नॉट इक्वल, ठीक है। अब इनके बीच में क्या, इनको तो लास्ट को Ctrl+X कर दो और लास्ट में लाके Ctrl+V कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा जो लिखा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। डिस्प्ले कुछ भी नहीं हो रहा है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, एंगुलर ब्रैकेट लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, हाइफन हाइफन यूज किया, तो लास्ट में लगा दिया मैंने हाइफन हाइफन एक्सक्लेमेशन मार्क। जिसी भी चीज़ को कमेंट करना है तो लास्ट वाली चीज़ हाइफन हाइफन एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, एंगुलर ब्रैकेट्स को लास्ट में लगाना है, और एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन पहले यूज करना, जो पहले यहाँ पे यूज करके मैंने दिखाया है। सेम वैसा ही प्रोसेस अब मैं यूज करता हूँ H1 से लेकर H6 को। सबसे पहला मेरा यूज होगा H1, और मैंने बताया था कि ना तो इसमें कोई कैपिटल होता है ना स्मॉल होता, किसी को बड़ा किसी को छोटा, यानी कि किसी को स्मॉल किसी को कैपिटल लेटर में या किसी को
स्मॉल लेटर में आप लिख सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगी, आसानी से कंपाइलर रन कर जाएगा। ठीक है, H1 जैसे ही मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट और H1 लिखा तो मैं वापस एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर वहाँ चलाया जाएगा जहाँ मेरे को कंटेंट डालना है, और ऑटोमेटिक क्लोज भी ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैंने डाला दिस इज हेडिंग फर्स्ट, दिस इज हेडिंग फर्स्ट मैंने डाला, तो मैं आपको सेव करके लाइव सर्वर के ऊपर लेके चलता हूँ। आपको दिख रहा क्या है, दिस इज हेडिंग 1, यानी कि बिल्कुल हाईलाइट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब हेडिंग 2 की ओर चलते हैं। सेम प्रोसेस, एंगुलर ब्रैकेट H1 से लेकर H6 तक करना है तो H2 लिखेंगे और आपको एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, कर्सर ऑटोमेटिक चला जाएगा जहाँ अपन को डालना है। तो मैं दिस इज ए हेडिंग्स को एजिटिक यूज करता हूँ, यहाँ बीच में कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V से हो जाएगी कॉपी। मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V मैंने डाला, हेडिंग मैंने 2 लिख दी। अब तो मैं डिस्प्ले करके कंट्रोल S से सेव होगा, एल्ट के साथ टैब दोगे तो वापस से वही टैब ओपन हो जाएगी। दिस इज हेडिंग 2, यानी कि हेडिंग 1 बिल्कुल थोड़ी सी मोटी, उससे छोटी, यानी कि इंपॉर्टेंसी दिखाने के लिए वेबसाइट के ऊपर काम में लेते। अब हेडिंग 3 को काम में लेंगे तो इनको ही एक बार कॉपी पेस्ट मार देता हूँ और H3 H4 कर लिख देता हूँ इनके अंदर। ठीक है, ये चीज़ अपन समझ चुके हैं सारी की सारी। तो मैं एक बार आपको 2 है तो मैं इनमें आपको 3 करके दिखा देता हूँ। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, जो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिखता है वहाँ पे आपको एक चीज़ डाउनलोड करनी है ऑटोमेटिकली ही, यानी कि H2 को लिखोगे तो H3 बनाओगे तो पीछे वाला H3 ऑटोमेटिक लिख जाए, वो मैं कल बता दूंगा। फिलहाल के लिए अपन के पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे को करना है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और कंट्रोल को दबाए रखूँगा, और जहाँ भी मुझे चेंज करना है, जैसे यहाँ चेंज करना है, और कंट्रोल को वापस से छोड़ देना। कंट्रोल को प्रेस करना है और कर्सर को H3 लास्ट पर रखना है, और वापस जैसे मैं मिटाऊँगा तो H3 वापस से लिख जाएगा। पहले वाला नहीं लिखा तो नीचे वाले की जगह यूज करते हैं अपन इसको। जैसे मिट गया मैंने इधर लिखा तो ठीक है, सारा का सारा ही मिट गया क्या। H4 यूज करो, चलो ये काम में नहीं आ रहा, काम होता है इसे, ये हो नहीं रहा, तो मैं इनको सारे के सारों को वापस से एक बार वैसे ही लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास में वो डाउनलोड नहीं है। दो आपको कल ट्रिक्स सिखाऊंगा इसकी बढ़िया बढ़िया वाली, आज तो टाइम नहीं है डाउनलोड करके आपको बताने का। ठीक है, तो मैंने H1 से लेकर H6 तक सारा का सारा लिख दिया, बट मैं यहाँ तो चेंज ही नहीं किया। 3 4 मैं यहाँ 5 कर देता हूँ और यहाँ आपको 6, सारी की सारी मैंने लिख दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और एल्ट टैब से मैं वापस वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास में मेरे को ये दिखती है। छोटा कर देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। अब आपको दिख रहा होगा एक वेबसाइट के ऊपर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6, यानी कि क्या काम में ले सकते हैं। आपको खुद को भी इमेजिन हो रहा होगा ये चीज़ें कि H1, H2, H3, H4, H5, H6 क्या क्या यूज़ में ली जाती है। तो आपको आई होप आपको ये चीज़ें पता चल गई होगी, ये वाली चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सारी की सारी क्या काम में ली जाती है। तो अब आपको हेडिंग टैग्स H1 मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है H6, और जो सबसे पहले वाला होता है वो H1 होता है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, लेकिन इम्पोर्टेंसी दिखाने के लिए यूज़ करना है, साइज के लिए यूज़ नहीं करना। साइज के लिए कौन सा टैग काम में लिया जाता है वो आगे बात करेंगे। फिलहाल जो चीज़ें हैं फिलहाल उनके ही बारे में अपन बात करेंगे आज। तो अब मैं आगे की स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ, आगे की ओर चलते हैं अपन। देखो अगला है पैराग्राफ टैग, जिसको अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करना बनता है क्योंकि आगे आया तो डिस्कस करेंगे भाई, इस बात है, छोड़ेंगे थोड़ी इसको मैं ज़्यादा यूज नहीं करवाऊंगा, ज़्यादा काम में लूँगा, फटाफट से बताऊंगा क्योंकि ये पीछे यूज कराया हुआ मेरा।
ठीक है, जैसा, लेकिन मैं इसको अच्छे से यूज करके बताऊंगा। पैराग्राफ टैग यूज टू ऐड पैराग्राफ इन HTML। HTML के अंदर पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सा टैग काम में लेते हैं? P टैग, जिसको आप पैराग्राफ टैग कहते हैं। एंगुलर ब्रैकेट दोनों तरफ बीच में P लिखा जाता है, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट लिख के P लिख के क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिक क्लोज होकर कर्सर वहाँ जाएगा जहाँ आपको क्या डालना है, मैसेज डालना है पैराग्राफ के लिए। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट P और एंगुलर ब्रैकेट बीच में कंटेंट डाला हुआ, दिस इज ए सैम्पल पैराग्राफ। ठीक है, और आपको एंगुलर ब्रैकेट /P एंगुलर ब्रैकेट से आपको ये दिख रहा है। अब इसको यूज करके मैं दिखा देता हूँ, पैराग्राफ लिख के ही दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसा मैं ऊपर वाला ही पैराग्राफ को अनकमेंट करता हूँ, सिलेक्ट करना है उसको और कंट्रोल के साथ स्लैश को प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह और वहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है तो वो स्लैश को दबाना, ऊपर वाले बैक स्लैश को मत कर देना, तो ऑटोमेटिक अनकमेंट हो जाएगी सारी की सारी चीज़। अब मैं इसके बीच में मैसेज ड्रॉप करता हूँ। बड़ा मैसेज ड्रॉप करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, LOREM डालोगे तो एक टूल किट लिखा हुआ होगा एमएट एब्रीविएशन के सामने LOREM एक स्पेलिंग लिखी हुई आ जाएगी, तो उसके ऊपर एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। जो आपको स्क्रीन दिख रही है अगर ऐसी आती है तो एल्ट की साथ के अंदर Z प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली वैसी की वैसी आ जाएगी। एल्ट के साथ Z देना है तो वो लाइन बाई लाइन नहीं जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, और बड़ा सारा सा एक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ आ चुका है, तो मैं इसको स्क्रीन के ऊपर जाके देखता हूँ लाइव सर्वर करके। जैसे मैंने लाइव सर्वर करके देख रहा हूँ, लाइव सर्वर चल रहा है तो आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर, उसके नीचे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6 ऐसे दिख रही है। वैसे पैराग्राफ को नीचे ड्रॉप करते हैं अपन, इसको यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और H6 के नीचे में इसको डाल देता हूँ Ctrl+V से, तो अब दिख रहा होगा हेडिंग 1 2 3 4 5 6 और नीचे एक पैराग्राफ दिख रहा है। ठीक है, इसको भी मैं नीचे मैसेज ड्रॉप करता हूँ इसका भी, क्योंकि ये ऊपर तो यूज हो नहीं रहा। ठीक है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अपने कोड को पता रहे, नीचे अपने खुद को पता रहने चाहिए कि अपन पैराग्राफ यूज कर रहे हैं वहाँ पे। तो आई होप आपको पैराग्राफ टैग भी यूज करके मैंने बता दिया, तो इसका भी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे चलते हैं अपन अगली स्क्रीन की ओर। लास्ट है 4th नंबर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। ये मैं पहले कह रहा हूँ, याद रखने की चीज़ है, इसको ढंग से समझ लेना। यही चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा काम आई एक वेबसाइट डेवलप करने के अंदर। जैसे google.com है तो किसी को आप google.com उसमें डाल दिया google.com, तो एक वेबसाइट के ऊपर जाती हो डायरेक्ट, तो वो लिंक कैसे है उस पेज से वो यूज आता है। आपको एंकर टैग यूज होता है वहाँ पे, तो वो एंकर टैग आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, कैसे वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लिंक रहती है, तो वो यूज करके भी दिखाएंगे हम आपको। तो आपको सबसे पहला स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब तो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपन डायरेक्टली अपनी एंकर टैग की ओर। एंकर टैग होता क्या है? यूज टू ऐड लिंक्स योर पेज, यानी कि आपको पेज को लिंक करने के काम में आता है एंकर टैग। आपको मान लो google.com जो है उससे आपको पेज को लिंक करना है कि मेरे वाले पेज के ऊपर मैंने गूगल लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरा पेज डायरेक्ट गूगल के ऊपर ओपन होना चाहिए, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लिंक करना। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर दूसरा पेज लिंक होना चाहिए, ये यूज़ होता है एंकर टैग। यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज। उसके लिए एक छोटा सा टैग काम में लेते हैं, एंकर टैग काम में लिया जाता है। एंगुलर ब्रैकेट A लिखोगे, फिर आपको स्पेस देना है और आपको लिखना है HREF। इतना सा टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली एक टैग लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर एंटर करोगे तो सारा का सारा टैग लिख जाएगा। बट मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ। HREF इक्वल डबल कोटेशन के अंदर वो चीज़ आएगी या वो लिंक आएगी जिससे आपको लिंक करना है, जिस पेज को गूगल को करना है, फेसबुक को करना है, इंस्टाग्राम को करना है, ट्विटर को करना है, टेलीग्राम को करना है, यूट्यूब को करना है, जितनी भी चीज़ को आपको लिंक करना है उसकी लिंक आपको इन डबल कोटेशन के बीच में डालनी होगी।
इसके लास्ट में आपको एंगुलर ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करना होगा। वैसे क्लोज नहीं हुआ पूरा एंगुलर ब्रैकेट यानी कि तो कोष्टक यानी कि बंद हुआ। अब आपको लास्ट में इधर भी क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट बैक स्लैश नहीं स्लैश एंगुलर ब्रैकेट स्लैश ए, मैंने ए लिखा और इसको क्लोज कर दिया। इतनी चीज़ समझ में आई होगा आपको। अब आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ गूगल, तो यहाँ पे वो चीज़ या वो मैसेज डाला जाता है जो पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना हो। अब इस टैग के अंदर जितनी भी चीज़ डालोगे वो आपको एक वेबसाइट के ऊपर यानी कि एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी सारी टैग्स की। आपको वो चीज़ तब दिखेगी जब आपको एंगुलर जो एंकर टैग है उनके बीच में डाली जाएगी। ठीक है, जब आप इस VS कोड के ऊपर लिखोगे ना ये सारा का सारा टैग, तो ये कर्सर ऑटोमेटिक जब से पैराग्राफ में जाता है बीच में वैसा का वैसा वहाँ चला जाएगा जहाँ आपको मैसेज डालना है। तो ये बीच वाली जगह मैसेज डालना है। जैसा आपको गूगल की लिंक लगा रहे तो यहाँ गूगल लिख देना है, गूगल लिख दोगे तो मैसेज आपको गूगल लिखा हुआ आपको वेब पेज के ऊपर दिख जाएगा। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो गूगल ओपन हो जाएगा जैसे ही आपने यहाँ लिंक डाल रखी होगी। समझ में आया हो तो बताना, नहीं मैं आपको दोबारा से ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूँ। मैं इनको यहाँ से तो हटाता हूँ फ़िलहाल। इनको तो बाहर रखने के काम में ले, चलो मैं हटा देता हूँ इनको सारी की सारी चीज़ों को। चलो पीछे बैकग्राउंड में चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यूज कर लेते हैं आगे वापस से। ठीक है, वापस से समझना इस चीज़ को, आराम से ढंग से समझना, लास्ट है ये और यही इंपॉर्टेंट है। एंगुलर ब्रैकेट और AHREF लिखना है, डबल इक्वल और इक्वल। इसमें मैसेज यानी कि वो लिंक डालनी है जिसको आपको पेज को लिंक करना होगा। इसको यहाँ से आपको बंद करना है और इसको यहाँ से एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज करना और यहाँ पे वो मैसेज डालना है जो जिस चीज़ को आप लिंक लगा रहे हो, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिस भी चीज़ के डाले हो वो यहाँ पे मैसेज ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपको लिंक लगानी है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है एंकर टैग में ए यूज किया जाता है। एंकर टैग के लिए क्या यूज लिया जाता है, ए यूज लिया जाता है। HREF इक्वल डबल कोटेशन में गूगल की लिंक डाली हुई है, फिर आपको गूगल के बीच में मैसेज दिख रहा है। तो मैं सारी की सारी अभी चीज़ें VS कोड के ऊपर सारी की सारी चलते बताता हूँ। चलो चलते हैं। मैं इस पैराग्राफ के नीचे यूज करता हूँ एंकर टैग स्पेस HR। जैसे ही HR लिखा तो HREF ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली कर्सर वहाँ चला गया जहाँ मेरे को लिंक लगानी है। बट मेरे को ऐसा नहीं करना, एक बार लिख के यूज करोगे तो वो आपको याद हो जाएगी वो चीज़। बट आप लिख सकते हो, तो मैं डालूँगा जैसे https:/google.com google.com। मैंने लिंक लिखी है, इसको क्लोज करता हूँ और ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। तो मैं इसको सेव करता हूँ और लाइव सर्वर के ऊपर चलता हूँ। जैसे ही मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखी तो आपको यहाँ पे एक कुछ भी चीज़ फेस हो रही होगी। गूगल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वाई दिखेगा कैसे? मैंने बताया था कि एंकर टैग में वो चीज़ लिखी जाती है जो आपको डिस्प्ले नहीं होगी वेबसाइट के ऊपर, और एंकर टैग के बीच में आपको वहाँ पे डालना है मैसेज। जहाँ भी पीछे देखा था ना, पीछे कहाँ देखा था, इस जगह पे आपको यूज करके दिखाया था मैंने कि यहाँ मैसेज ड्रॉप करना है। यहाँ पे आप क्या ड्रॉप करना है, यहाँ मैसेज ड्रॉप करना है। तो यहाँ मैसेज डालना गूगल GLE। ठीक है, मैं सेव करता हूँ स्क्रीन की ओर। मैं यहाँ पे आपको लाइव सर्वर करता हूँ वापस। अब नीचे आपको गूगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और जैसे ही लिंक हो जाएगा पेज तो ब्लू कलर की हो जाएगा गूगल ऑटोमेटिकली और अंडरलाइन आ जाएगी उसके नीचे। जैसे ही मैं उसके ऊपर जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, हैंड का जैसा सा आ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली आपको गूगल जैसा फेस ओपन दिखाई देगा। यानी कि एंकर टैग यूज किया जाता है किसी भी पेज को लिंक करने के लिए, किसी भी पेज को लिंक करने के लिए। तो लिंक करना आपको आ गया होगा, तो मैं वापस से यूज करके बता देता हूँ। सारी के सारे को हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैं करता हूँ कमेंट
कमेंट के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप कमेंट के लिए इनको नहीं लिखना चाहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइपन को नहीं लिखना चाहते तो उसको सेलेक्ट करो जिस लाइन को कमेंट करना चाहते हो और कंट्रोल के साथ स्लैश को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी वो लाइन। तो ये भी आपके लिए छोटी सी ट्रिक मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे। मेरे को वापस से एंकर टैग स्पेस HREF मैं पूरा का पूरा लिखूँगा इक्वल और डबल कोटेशन। ठीक है, मैंने लिखा, इसमें मेरे को मैसेज डालना है वो भी डाल देंगे। इसको क्लोज करते हैं सारा का सारा और यहाँ पे मैं गूगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो फिलहाल के लिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं लाइव सर्वर करके। मैंने पहले वाली को कमेंट कर दिया है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है गूगल ऐसा का ऐसा, यानी ये आपको लिंक कैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लू कलर का तो होगा। ठीक है, बट इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यानी कि पेज के ऊपर नहीं जा रहा, डिस्प्ले नहीं हो रही गूगल के ऊपर जाके। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि गूगल की अपने लिंक नहीं डाली वहाँ। तो गूगल की लिंक डालने के लिए क्या करेंगे, https://google.com। ये मैंने लिंक डाली, कंट्रोल ऐसे सेव किया। तो वापस से जैसे जाऊँगा तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो पता चल जाएगा गूगल के ऊपर जा चुकी है मेरी लिंक वापस। ठीक है, जैसे गूगल पे क्लिक किया तो गूगल आपको ओपन हो रहा है, यानी कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के काम में आता है एंकर टैग। छोटी सी इतनी सी चीज़ में आपको समझना होगा। ठीक है, आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो समझ में आ चुकी होगी ये चीज़ें। आपको एंकर टैग यूज किया जाता है आपको किसी भी पेज के ऊपर लिंक करना, किसी भी पेज को लिंक करना। किस में यूज लिया जाता है? पेज को लिंक करने के काम में लिया जाता है एंकर टैग को। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। एंकर टैग क्या यूज में लिया जाता है, हेडिंग टैग्स क्या यूज में लिए जाते हैं, सारी की सारी मैंने यूज करके आपको एक वेबसाइट के लिए दिखाई है। जब अपन वेबसाइट को अपन बनाएंगे तो उसमें सारी की सारी चीज़ों को अपन यूज करके देखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो आज के लिए इतनी ही चीज़ें अपन कर पाएंगे, आज टाइम हो चुका है। अब आगे चलते हैं अपन। तो आपको एंकर टैग यूज करना, आज सारी की सारी जितने भी मैंने बताया, आज का जो ट्यूटोरियल था, आज का जो वीडियो था, आज की जो क्लास, जो भी आप बोलना चाहो, जो भी आपको समझ में आए, सारी की सारी चीज़ें यूज करके देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।